सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सहारनपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, चले सुनाते हैं आपको। सहारनपुर की पहचान यहां के कारीगरों के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास कास्ट कला वुड कार्विंग का कार्य आज फिर से इसको अपनी एक नई पहचान मिल गई है। सहारनपुर भी कह सकता है कि हमने कुछ विशिष्ट किया है, अपने दम पर किया है। वह है कास्ट कला, उसको सिर से मंच मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, एक नई पहचान मिली है। सहारनपुर आज क्या नहीं है सहारनपुर में। अभी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आए थे सहारनपुर में। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून 6 लेन के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सहारनपुर में रोड शो हुआ। जो दूरी 6 घंटे लगती थी, अब मात्र 2 से ढाई घंटे में वो दूरी तय हो जाती है, सहारनपुर से दिल्ली की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में पहला इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक का हब दिल्ली और देहरादून के बीच में सहारनपुर में ही हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले आपने देखा होगा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने जेवर में आकर के उद्घाटन किया। इससे पहले देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में आकर के लोकार्पण किया। बहनों और भाइयों, अभी 29 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन का लगभग 600 किलोमीटर लंबा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। यानी गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब केवल मेरठ और प्रयागराज नहीं है। अगर सहारनपुर वासियों को लखनऊ या प्रयागराज जाना होगा तो लखनऊ जाने के लिए 6 घंटे और प्रयागराज जाने के लिए 7.5 घंटे की दूरी में वह प्रयागराज पहुंच सकते हैं। बहनों और भाइयों, अब सहारनपुर में क्या नहीं है, मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय। बहुत शीघ्र उसका उद्घाटन का भव्य समारोह होने जा रहा है। एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लगभग फाइनल स्टेज में चल रहा है। सहारनपुर भी देश और दुनिया से जुड़ेगा। बेहट में स्पोर्ट्स कॉलेज, अनेक डिग्री कॉलेजेस, नगर के अंदर बस स्टेशन, नगर क्षेत्र के सहारनपुर नगर के अंदर जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में ड्रेन बनाने की, आरसीसी ड्रेन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य, अनेक विकास की योजनाओं के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो, एक और यह कार्य, और दूसरा मां शाकंभरी पीठ पर जाने के लिए एलिवेटेड हाईवे का निर्माण। अब आप जाएंगे वहां पर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में जाकर के आप मां के दरबार में माथा टेक सकते हैं, क्योंकि अब वहां पे जाने के लिए
नदी के ऊपर एक एलिवेटेड हाईवे बनाया जा रहा है। तेजी के साथ काम चल रहा है। पूरे कॉरिडोर का विकास हो रहा है। बेहतरीन जन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। हर माननीय विधायक अपने अपनी विधानसभा में इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। यानी अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब वे फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है, बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। और इसीलिए सहारनपुर के आप सभी नागरिकों को अपनी बधाई देने के लिए आज मैं सहारनपुर में स्वयं आया हूं। मैं स्वयं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है। एक साथ विकास की प्रक्रिया के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्या सहारनपुर, क्या बिजनौर, क्या शामली, क्या मुजफ्फरनगर, क्या मेरठ, क्या बुलंदशहर, क्या बागपत, हर ओर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास की हो रही है। और विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है। समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है और पेशेवर अपराधी को और माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब वो बीमारू नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है, ग्रोथ इंजन। अब बीमारू नहीं कह सकता कोई। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले आप लोग यूपी के बाहर जाते थे, अपनी पहचान छुपाते थे। आज आपको पहचान नहीं छुपाना है। आज तो आप कहीं जाते हैं, कोई पूछता कहां से आए हैं, आप कह देंगे सहारनपुर से, आप कह देंगे यूपी से। 9 वर्ष पहले तक जो लोग यूपी के नाम पर, सहारनपुर के नाम पर मुंह नाक सिकोड़ते थे, आपसे 10 कदम दूरी बढ़ाते थे, आज आप देखते होंगे कि आप जैसे यूपी बताएंगे, जैसे सहारनपुर बताएंगे, सामने वाले के चेहरे पर एक चमक आती है। और चमक ऐसी होती है जैसे कोई अपनों की चमक होती है। ये सम्मान है आपका, ये पहचान है आपका। इस पहचान को बनाए रखने की तैयारी ये इसलिए हुआ है। हमने समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले ताकतों से सावधान रहते हुए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए, बिना रुके, बिना डिके, बिना झुके
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के, समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। प्रत्येक तबके को, वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है। हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आज जब मैं देखता हूं, हम भर्ती करते हैं, कोई भी पुलिस की भर्ती करते हैं, सहारनपुर के 400-500 नौजवान एक साथ भर्ती होते हैं। आखिर 400-500 नौजवान किसी घर के तो होंगे। आज सुबह ही मैं 3 विभागों के लगभग 500 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया, उसमें भी सहारनपुर के नौजवान थे। हर जनपद का नौजवान आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। पहले क्या होता था? भेदभाव होता था, क्षेत्र का भेदभाव, जाति का भेदभाव, पैसे का लेन देन, सिफारिश। हमने कहा भी नहीं, सरकार आई, हमने कहा भी देखो भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास का।